अस्सलाम वालेकुम। अक्सर जापानीज़ गाड़ियों के ओनर्स को ये बात नहीं पता होती कि उनकी गाड़ियों में एक नहीं बल्कि 2 फैन्स गाड़ी को ठंडा रख रहे होते हैं, यानी गाड़ी के कूलिंग सिस्टम को। अगर एक पंखा बंद हो जाए या काम करना छोड़ जाए, तो दूसरा पंखा जो है बाय इटसेल्फ जो है वो गाड़ी के कूलिंग सिस्टम को चला लेता है। और अक्सर लोगों को ये बात पता नहीं लगती जब तक कि गाड़ी जो है वो किसी हार्श कंडीशन के अंदर चढ़ाई में या मुस्तकिल लंबी ड्राइव के अंदर जब तक चलती नहीं है, तो उनको अंदाज़ा नहीं होता और अचानक कभी वो लॉन्ग ड्राइव पे निकले होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले चेक नहीं किया होता, या पहाड़ों में जा रहे होते हैं तो गाड़ी ओवरहीट कर जाती है क्योंकि उस टाइम सिर्फ एक पंखा काम करता है। इसलिए अपनी गाड़ी के बारे में जानकारी रखिए, गाड़ी को देखिए कि उसके अंदर आया कि 1 फ़ैन है या 2 फ़ैन्स हैं और क्या वो दोनों काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी की जो कंज़म्पशन है मुख्तलिफ़ फ्लूइड्स की और उसकी परफ़ॉर्मेंस भी हैम्पर होती है, वो भी डिस्टर्ब होती है और आप इस रिस्क में भी होते हैं कि आपकी गाड़ी किसी लॉन्ग रन में जाके लॉन्ग जो है आपकी किसी वॉयेज के अंदर, किसी लंबी ट्रिप के अंदर जो है वो आपको तंग कर सकती है। इसलिए आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप उसको चेक करें कि आपके दोनों फैन्स काम कर रहे हैं कि नहीं। और अगर एक है तो तब तो आपने पता लग ही जाएगा आपको जब गाड़ी आपको तंग करना शुरू करेगी। लेकिन अगर 2 हैं तो उसके लिए लाज़मी है ये चीज़ चेक करना कि दोनों काम कर रहे हों। जब आप फ़ैन रिप्लेस करते हैं ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि अक्सर जो हैं वो ये कबाड़िए जो होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं या मैकेनिक्स जो होते हैं या इलेक्ट्रीशियंस जो हैं जिनको पता नहीं होता गाड़ियों के बारे में, वो ऐसे फैन्स लगाते हैं कि जो कि उस गाड़ी के नहीं होते, यानी कि जुगाड़ लगाते हैं। और कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि जो फ़ैन है वो उस साइज़ का होता है या उससे मिलता-जुलता किसी और गाड़ी का है। उसने टोयोटा प्रियस के अंदर टोयोटा एक्सियो का हाइब्रिड का जो है ना फ़ैन डाल दिया। तो उसमें इश्यू ये होती है कि अगर एक फ़ैन मिसाल है कि क्लॉकवाइज़ जो है वो घूमता है, तो ऐसा फ़ैन लगाते हैं जो काउंटर क्लॉकवाइज़ घूम रहा होता है। अब वो बेसिकली गाड़ी को, इंजन को या उसके सिस्टम को कूल नहीं कर रहा होता। और अगर एक फ़ैन जो है वो एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, दूसरा फ़ैन दूसरी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो गाड़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए इस किस्म के जो जुगाड़ हैं वो ना करें। और आप ये देखें कि आपकी जो गाड़ी का फ़ैन है, जो ओरिजिनल फ़ैन था वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अगर आपको उसका फ़ैन नहीं मिल रहा किसी वजह से, जो कि उसे मिल जाना चाहिए बड़े शहर से, तो आप कम से कम वो फ़ैन इस्तेमाल करें आर्ज़ी तौर पे या परमानेंटली, जो कि करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वैसे ये जो फ़ैन्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। अगर आप इम्पोर्ट करना चाहें फ़ैन ओरिजिनल अपनी गाड़ी के लिए तो आप हमसे कोटेशन भी ले सकते हैं। आपको ओरिजिनल दुबई से या जापान से ब्रांड न्यू हम इम्पोर्ट करके दे सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि अगर मिसाल है कोई एक फ़ैन जो है वो मार्केट में किसी अमाउंट का अवेलेबल है, तो पहले ये हुआ करता था कि उससे 50% महँगा या 60% महँगा फ़ैन आपने एक दफ़ा लेना होता है, तो अगर 5,000 की चीज़ 8,000 की आपको मिल जाए तो ये महँगी नहीं है। ख़ैर अब तो वो दौर गुज़र गए, लेकिन स्टिल आपको दोनों चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए। तो मेरा मकसद इस वीडियो में कोई अपने पार्ट्स के इम्पोर्ट बिज़नेस को प्रमोट करना नहीं है। ये सिर्फ़ मैंने आपको एक मशवरा दिया है। तो अपनी गाड़ी का ख़ास ख़्याल रखें क्योंकि इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया है। जबकि ईद का मौसम था, ईद के जो है वो दिन थे, उसमें भी लोगों ने ट्रैवल किया है। ये लॉन्ग वीकेंड था अभी 9, 10, 11 मुहर्रम को, तब भी लोगों ने ट्रैवल किया है। इसमें लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो आइंदा आपको इस मुश्किल का सामना ना करना पड़े, आपको मुतनब्बे कर दिया गया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।